हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ 5 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड देन हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांट मेंस की स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, क्वांट क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी क्वांट पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी। क्योंकि दोनों ही जो एग्ज़ाम पैटर्न्स है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो जो क्लर्क मेंस होता है उसमें हमारे को जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी सारा ड्यूएबल होते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कर सकते हैं। क्वांट पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत हार्ड लेवल के आते हैं और उनमें से बहुत कम ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे हिल पाएँ, हमसे हो पाएँ। तो उनमें हमें एक अलग स्ट्रैटेजी लगानी होती है। तो उसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्वांट क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो आप कर सकते हो, क्योंकि उनका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक के क्वेश्चंस और डीआई के क्वेश्चंस और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो सारे बहुत सारे ड्यूएबल होते हैं। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। तो जो क्वांट क्लर्क मेंस का पेपर होता है और पीओ प्री का पेपर होता है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। जो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। जब आप पेपर देखोगे तब आपको उसमें डीआई दिखेगा, अर्थमेटिक दिखेगा और कुछ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, जैसे अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी दिख जाएंगे जिन्हें आप आराम से कर सकते हो। उनकी तैयारी आप प्री के टाइम पर भी कर चुके होते हो। जब आप क्वांट क्लर्क प्री में देखते हो तो उसमें जो डीआई आती है उसमें सिर्फ एक सिंगल चार्ट से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है और हमें उसी को ही करना होता है। लेकिन जब आप मेंस की बात करते हो तो मेंस में एक सिंगल चार्ट कभी नहीं मिलेगा आपको हमेशा 2 चार्ट मिलेंगे एक साथ। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस किस तरीके के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, है ना, और बबल चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, बहुत तरीके के चार्ट्स होते हैं। आप सभी चार्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि चार्ट को रीड किस तरीके से किया जाता है और फिर उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप जब प्री की तैयारी करोगे तभी उस टाइम पे आप कर लोगे। लेकिन जब आप मेंस की तैयारी करते हो तब आपको एक सिंगल चार्ट तो देखने को नहीं मिलता, तब आपको 2 चार्ट एक साथ देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक पाई चार्ट मिल जाएगा और एक लाइन चार्ट मिल जाएगा, या फिर एक पाई चार्ट या एक बार ग्राफ मिल जाएगा, या फिर 2 पाई चार्ट मिल जाएंगे, 2 लाइन चार्ट मिल जाएंगे। इस तरीके से वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। डीआई में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर आप चार्ट पढ़ के उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो तो डीआई फिर आपके लिए सिंपल बन जाती है। इसलिए जब आप मेंस के लिए डीआई पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डबल चार्ट्स के वाले क्वेश्चंस को लगाओगे, ठीक है, जिनमें 2 चार्ट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो मैंने अर्थमेटिक को किस तरीके से प्रिपेयर किया था। अर्थमेटिक मेरी जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन अर्थमेटिक के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सबसे पहले अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे इंडिविजुअली। सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद मैंने उन सब के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए ताकि मेरी जो कमांड है वो सारे टॉपिक्स के ऊपर एक अच्छी कमांड बन जाए और कम से कम मैं बेसिक क्वेश्चंस तो ज़रूर कर सकूं। बेशक मेरे से हाई लेवल नहीं हो पा रहे, जब मैं बेसिक सीख जाऊंगी तो हाई लेवल तक भी आराम से पहुंच ही जाऊंगी। ये सोचकर मैंने अपने सारे बेसिक्स ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि जितने भी इजी लेवल वाले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं मैं अर्थमेटिक से उन्हें कर सकूं, डेटा सफिशिएंसी के जितने भी अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको कर सकूं, और Q1 Q2 वाले जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको कर सकूं। बेशक मुझे हाई लेवल वाला अर्थमेटिक नहीं आता, वो मुझसे नहीं सॉल्व होता है, मुझे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जो बेसिक लेवल वाले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको तो ढूंढ के कर सकती हूँ ना। मैं Q1 Q2 के क्वेश्चंस कर सकती हूँ, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कर सकती हूँ, फिर और जितने भी इजी लेवल वाले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको कर सकती हूँ। तो यही मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी। मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर निकालना है। उसमें आपको देखना है कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। आपको देखने को मिलेगा डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2, डीआई देखने को मिलेगी, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ आपको मिसलेनियस मिल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज, कुछ 2-3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी मिल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है,
DI के लिए आपको हमेशा डबल चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। सिंगल चार्ट मेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप डबल चार्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करना। ओके, उसके लिए सबसे पहले आप इंडिविजुअल चार्ट को अच्छे से पढ़ना और उन पे अपनी कमांड अच्छे से बनाना। अगर आप बार चार्ट पढ़ रहे हो तो बार चार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लेना। लाइन चार्ट पढ़ रहे हो तो लाइन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना। पाई चार्ट पढ़ रहे हो तो पाई चार्ट में डिग्री वाले क्वेश्चंस भी कर लेना और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी कर लेना। दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, और फिर इंडिविजुअल करने के बाद आप मिक्स चार्ट पे स्विच हो सकते हो। मिक्स चार्ट पे आप अच्छे से कमांड बना लेना। जब आप अर्थमेटिक पढ़ोगे तो अर्थमेटिक पढ़ने से आपका डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 आराम से हो जाएगा और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि अगर मैंने अर्थमेटिक पढ़ लिया तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और Q1 Q2 के क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। पहले आप इजी लेवल वाले क्वेश्चंस करना और धीरे धीरे आप स्विच होना थोड़े से हाई लेवल वाले क्वेश्चंस पे। इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो मिसलेनियस पार्ट होता है, जो बाकी का अप्रॉक्सीमेशन वगैरह, जो मिसलेनियस पार्ट होता है, जो बाकी का अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आप ऑलरेडी प्री के टाइम पे पढ़ चुके होंगे। बस उससे थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल का आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा करने को मिलेगी, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि क्वांट क्लर्क मेंस के लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो डुएबल होते हैं, हम कर सकते हैं आराम से। लेकिन क्वांट PO मेंस की जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपको थोड़ी सी अलग लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ढूंढ के करने पड़ते हैं जो जिन पे हम ज़्यादा टाइम भी स्पेंड ना करें और हमसे वो क्वेश्चंस भी हो जाए, हमें नंबर भी मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो लास्ट टिप मैं मेंस के लिए आपको ये दूंगी कि मेंस में हमें सब कुछ नहीं करना होता। मेंस में हमें ये कोशिश करनी होती है कि एक तो हमारी जो इंडिविजुअल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है, वो निकल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जिन जिन क्वेश्चन से कर सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को ढूंढ कर निकालें और सिर्फ उन्हीं पर अपना टाइम स्पेंड करें। आप अच्छे से पढ़ाई करो। कैलकुलेशन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, आप उसको अप्लाई करो, आपकी स्पीड ग्रेजुअली बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। एंड क्वांट अगर आप प्री से रिलेटेड स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी मैंने एक वीडियो में बता दी है, तो आप उसको देख सकते हो। तो बस अगली वीडियो में हम बात करेंगे PO क्वांट मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। ओके, आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। बाय।